प्रायश्चित का निर्वाह होता दिखाई दे तो प्रायश्चित देना चाहिए। इतना सारा ध्यान रखें कि पात्र का, द्रव्य क्षेत्र का, वातावरण का, समाज का, है ना, इन सब का ध्यान करें और फिर निर्वाह देखे कि भाई हाँ प्रायश्चित दे सकते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, प्रायश्चित देना चाहिए। और शीत उष्ण वर्षा काल को, अवसर्पणी उत्सर्पणी का तीसरा चौथा पंचम काल को देखकर काल के अधीन प्रायश्चित का निर्वाह होता दिखाई दे तो प्रयास। अब देखो काल की मर्यादा भी आ गई, तो सर्पणी अवसर्पणी ये कैसा काल है तो उस काल के अनुरूप भी क्या करें, तो उस काल के अनुरूप प्रायश्चित दें। और परिणाम देखना चाहिए, यह भी देखना कि तपस्चरण में इसका तीव्र उत्साह है या मंद है। कि भाई हम सजा देते ना ऐसी बच्चों को, डांटे या वो कुछ करें तो बच्चे को देख लेते हैं कि किस बच्चों को क्या लगेगा कि मार से ही समझेगा, प्यार से समझ जाएगा या समझेगा ही नहीं, तो क्या करते हैं फिर उसके अनुसार वो देते हैं। तो बोले सामने वाले जो मुनि है ना उसकी तपस्चरण भी देखना चाहिए कि ये तपस्चर्या में उत्साही है कि नहीं है, कि अगर गलती हो गई तो सही में प्रायश्चित मांग रहा है कि फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ये समझ देख के भी प्रायश्चित देना चाहिए। और संगनन की हीनता अधिकता, कि भाई सहने की शक्ति कितनी है, मंद है कि तीव्र है। और बल की मंदता तीव्रता भी देखना चाहिए, यह भी देखना चाहिए कि यह बहुत काल का दीक्षित है या नवीन दीक्षित है, सहनशील है या कायर है, बाल युवा वृद्ध अवस्था भी देखनी चाहिए, आगम का ज्ञाता है या मंद ज्ञानी है, पुरुषार्थी है या मंद उद्यमी है, इत्यादि का ज्ञाता होकर प्रायश्चित देना चाहिए। देखो मैंने आपको बताया ना, आचार बनना सरल नहीं है। 36 मूल गुण है लेकिन 3600 गुण है। जब इतना सब ध्यान रखो, किसको ध्यान रखना है और आचार को ध्यान रखना। हम तो प्रायश्चित लेने आए हैं, आप जो प्रायश्चित दे दोगे हम मान लेंगे, लेकिन आचार को ध्यान रखना कि भैया तुमसे प्रायश्चित होगा कि नहीं होगा, समझदार हो कि कम ज्ञानी हो, ज्यादा ज्ञानी हो, बल की अधिकता है कि हीनता है, संगनन कैसा है, द्रव्य क्षेत्र काल वातावरण, एक सब किसकी जिम्मेदारी, आचार की। और साधु कैसे हैं, निर्विकल्प, उन्हें कोई भी जो आचार आज्ञा देंगे हम क्या करेंगे वैसा कर लेंगे। तो इस प्रकार से इतना जानकार होना चाहिए। फिर देखो दोष रूप आचरण जिस प्रकार फिर नहीं करें तथा पूर्व में किए दोष दूर हो जाए, उस प्रकार शास्त्र के अनुकूल प्रायश्चित देना चाहिए। कि जो भी दोष लग गया है तो वो दोष दोबारा नहीं करें, और पूर्व में भी लगा हो तो उसके भी क्या हो जाए, दोष दूर हो जाए, ऐसा क्या करना, अनुकूल प्रायश्चित देना। और जिसने गुरुओं के निकट प्रायश्चित शास्त्र से व अर्थ से पढ़ा नहीं, वह यदि दूसरों को प्रायश्चित देता है तो संसार रूप कीचड़ में डूबता है, अपयश उपार्जन करता है तथा उन्मार्ग का उपदेश देकर सम्यक मार्ग का नाश करके मिथ्या दृष्टि होता है। जो इतने गुणों का धारक हो उसे प्रायश्चित शास्त्र पढ़कर गुरु अपना आचार्य पद दे देते हैं। क्या कहा कि जिनने गुरु के सामने पढ़ा हो, जो ज्ञानी हो, वही प्रायश्चित देता है। अगर जिनने पढ़ा नहीं हो, जिनको अर्थ नहीं पता हो, तो वह प्रायश्चित देंगे तो क्या होगा कि संसार रूप कीचड़ में डूब जाता है, अपयश का उपार्जन करता है। बोलो कि आचार्य के वो खुद निरतिचार पूरा जीवन पालन करे ना, लेकिन अगर शिष्य को क्या करे कि थोड़ा सा भी प्रायश्चित दे दें जिससे उसका धर्म बिगड़ जाए, तो क्या होगा कि पूरे आचार्य के आचार्यत्व पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अपयश का उपार्जन करता है तथा उन मार्ग का उपदेश देकर सम्यक मार्ग का नाश करके मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कौन, जो आधारवान नहीं हो, जो व्यवहारवान नहीं हो। व्यवहारवान की चर्चा चल रही ना, तो जो व्यवहार का ज्ञाता नहीं होगा तो वो क्या करेगा, या फिर मिथ्या मार्ग की प्रवृत्ति करा देगा। जो वो जब आया ना अकाल पड़ा 12 साल का, फिर जो श्वेतांबर मत बना, तो वो ऐसे ही तो बना कि जिसने जो कहा लोगों ने कहा और वो क्या करने लगे, ये आचार में ऐसी चीज धारण करने लगे, डब्बा लेके घूमने लगो, लंगोट धारण कर लो, रात में आओ, है ना, आप अपने कमरे में रह गया, ये सब करा, तो वो सब क्या होगी कि प्रवृत्ति चलने लगी, मिथ्या मार्ग चलने लगा। तो जो इतने गुणों का धारक हो उसे प्रायश्चित शास्त्र पढ़ाकर गुरु अपना आचार्य पद दे दे। भाई जिनमें इतनी योग्यता हो तब जाके क्या होता है कि तब जाके आचार्य पद प्राप्त होता है। तो जितनी योग्यता उतना ही अधिक जिम्मेदारी। समझ में आपको? तो इतनी चर्चा हमने करी, शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः।